श्रीमद् भगवद गीता का नवा अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और उनकी भक्ति की महिमा का सार है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा और अति पवित्र है। यह प्रत्यक्ष फल देने वाला और अविनाशी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक है। सारा संसार उनमें स्थित है, लेकिन वे संसार में लिप्त नहीं है। जैसे वायु आकाश में रहती है, पर आकाश उससे अछूता रहता है। कल्प के अंत में सब जीव उनकी प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में वे फिर से रचे जाते हैं। भगवान इन कर्मों को करते हुए भी इनमें आसक्त नहीं होते, इसलिए कर्म उन्हें नहीं बांधते। मूढ़ लोग, जो लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे उनके परम भाव को नहीं जानते और अज्ञानवश आसुरी स्वभाव धारण करते हैं। भक्ति की महिमा इस अध्याय का सबसे सुंदर पक्ष भक्ति की सरलता है। भगवान कहते हैं कि तुम जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। से तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान को बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। भगवान का संभाव और आश्वासन, भगवान के लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, वे सब में समान रूप से व्याप्त है। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से भगवान की शरण में आता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्ग पर आ गया है। भक्त की सुरक्षा, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल अतिका में। आइए अब नवा अध्याय सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के मधुर वाणी से। नवा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कैसे? कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं,
अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामासी स्वभाव को ही धारण किए हुए है। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक्त्व भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूं, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं हूं, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूं, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूं, एवं मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता और पितामह हूं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभा का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूं तथा वर्षा को आकर्षण करता हूं और वर्षाता हूं। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत भी सब कुछ मैं ही हूं। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की तामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं।
तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रतीय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मणजन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद खंड वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजन वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विद्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। अगर कोई यह पूछे कि कृष्ण कहाँ है, तो कोई एक अन्य प्रश्न के साथ उत्तर दे सकता है, कहाँ कृष्ण नहीं है। जगत में हर पत्थर और रेत के दाने को पलटने के बाद भी उस वस्तु को पाना अत्यंत ही कठिन होगा जिसमें कृष्ण न हो। अंततः कृष्ण जगत और उससे परे भी सर्वत्र व्याप्त है। वे विशेष रूप से एक व्यक्ति हैं, हमारे अत्यंत प्रिय मित्र है, हमारे शुभचिंतक है और भगवत गीता के वक्ता है। यह जानना दिलचस्प है कि संसार के इतिहास में भगवत गीता के अतिरिक्त अन्य कोई भी साहित्य इतनी स्पष्टता और निर्मलता से पूर्ण सत्य की घोषणा नहीं करता। जो वेदों में पारंगत है वे उच्च लोक पहुंचते हैं और स्वर्गीय सुखों का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्वर्गीय सुखों के भोग से उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वे दोबारा इस भूलोक के नश्वर स्तर पर लौट आते हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि भौतिक सुख के सभी प्रयास अस्थायी हैं, यहां तक कि स्वर्गीय लोकों में आनंद की अनुभूति भी। परंतु भक्ति योगी के लिए जटिल और महंगे वैदिक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस तरह के अनुष्ठानों के सारे उद्देश्य भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण के माध्यम से ही
तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ भक्ति योगियों की आत्मीयता इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि उनमें भक्ति योगियों में जो कुछ कमियां हैं उन्हें वे श्री कृष्ण पूरा करेंगे और जो उनके पास है उनको वे संरक्षित रखेंगे। जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं उनके लिए यह श्री कृष्ण के आश्रय का अनुग्रह है। इसी मूल विषय को भगवद गीता में शुरू से अंत तक दोहराया जाता है। इस संसार में बिना कुछ उपयोग किए कोई नहीं रह सकता। भारत में कुछ योगी हैं जो इस भौतिक जगत के उलझन से बचने के लिए चरम सीमा तक कोशिश करते हैं। इसके लिए वे कपड़े, भोजन और यहां तक कि पानी तक छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि वे श्री कृष्ण को सभी वस्तुओं के स्वामी और भोक्ता के रूप में नहीं पहचान पाते हैं, अंततः वे अपने झूठे त्याग के पद से नीचे गिर जाते हैं। हम इसे झूठा त्याग कहते हैं क्योंकि वास्तविक त्याग का अर्थ है स्वयं को स्वामी और भोक्ता होने के विचार का त्याग करना और श्री कृष्ण को सर्वस्व का स्वामी और भोक्ता समझना। वास्तविक त्याग के चरण में हम सबसे पहले श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं और अर्पण के अवशेषों प्रसाद को केवल अपने रखरखाव के लिए स्वीकार करते हैं। उपयुक्त मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की प्रक्रिया गुरु से सीखनी चाहिए। जब भोजन श्री कृष्ण के मंत्र द्वारा अर्पित किया जाए, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के लिए समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के लिए कोई चुने हुए लोग नहीं है। उनके नित्य अव्यमूत अंश के रूप में श्री कृष्ण की दृष्टि में हर कोई बराबर है। कृष्ण अपनी स्वेच्छा से किसी एक को जीवन का आनंद और दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। सुख और दुख हमारे पिछले जन्म में एवं इस जीवन में किए गए धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के परिणाम हैं। जब कोई श्री कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करता है, तब श्री कृष्ण भी तदनुसार उसके साथ सीधा पारस्परिक संबंध बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश, परिवार, धर्म, जाति या लिंग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी को पहले कुछ पुण्य कर्म जैसे कि तपस्या या दान करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का द्वार सभी के लिए खुला है और वे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार अपना संबंध बढ़ाते हैं। 9वां अध्याय यही समाप्त होता है। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।